हेलो डियर वंस, कैसे हैं आप लोग। आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th की बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को एक्सप्लेन करेंगे और उसका सेंट्रल आइडिया भी समझेंगे इस एक ही वीडियो में। ठीक है। पोएम का नाम है द वॉइस ऑफ द रेन, बारिश की आवाज़। बारिश हमसे क्या कहना चाहती है। एंड द पोइट इज़ वॉल्ट विटमैन, और जो कवि हैं इसके एक बहुत ही मशहूर अमेरिकन पोइट हैं, अमेरिकन लिटरेचर से हैं, इंग्लिश में लिखा है इन्होंने। और बहुत ही इंटरेस्टिंग एक मैसेज प्रकृति का, बारिश का, रेन का जो उन्हें मिला है या उन्होंने ऐसा फील किया है वो हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं। तो पहले तो हम समझ लेंगे कि रेन का काम क्या है। द रेन ट्राइज टू क्योर एवरीथिंग। बारिश जब आसमान से गिरती है तो ज़मीन की सारी कमियों को पूरा करती है। जैसे सबसे पहला काम है टू नर्चर, संसार में जहाँ कहीं भी बीजों को ज़रूरत है पौधा बनने की, वो वहाँ काम करती है। दूसरा है टू क्वेंच, जहाँ पर प्यासे हैं वो उनकी प्यास बुझाती है। तीसरा है टू प्यूरिफाई, जहाँ पर गंदगी है उसको सफाई करने के लिए पानी चाहिए तो प्यूरिफिकेशन का काम करती है। एंड चौथा है टू क्योर, जो कमियाँ हैं, जो बीमारियाँ हैं, इसकी ज़रूरत सिर्फ पानी है, उनको दूर करने का काम भी बारिश कर रहा है। ठीक है। फाइनली काम करती है रेन टू गोज़ बैक टू इट्स ओरिजिन। जब ये सारी जिम्मेदारियाँ प्रकृति के तौर पर बारिश निभा लेती है, उसका एक वाहक बनकर, उसका एक मैसेंजर बनकर, तो वापस उसी ओरिजिन में चली जाती है। एक साइकिल हमने यहाँ पर बनाई है। द स्काई, ऊपर से आसमान है, नीचे अर्थ है। अर्थ एक मदर की तरह काम कर रहा है, इसका एक फादर की तरह काम कर रहा है। और रेन बारिश के तौर पर नीचे गिरती है, बाद में यही पानी जो वेपोराइजेशन होता है, वाष्पोत्सर्जन के बाद यही भाप बनकर फिर ऊपर आसमान में जाता है। तो जब आसमान को ज़रूरत होती है तो वो बाष्प के रूप में पानी को ऊपर बुला लेता है, और जब ज़मीन पर ज़रूरत होती है तो बारिश बनकर नीचे गिर जाती है। इस एक साइकिल से हम बहुत अच्छे से इस पोएम का जो सेंट्रल आइडिया है, जो कंटेंट है, वो समझ सकते हैं। फिर बड़ी अच्छी लाइन एक है, पोएम ऑफ द अर्थ। रेन ने कहा है कि रेन क्या है, पोएम ऑफ द अर्थ। तो मैंने लिखा है लाइक लिरिसिस्ट सिंग्स अ सॉन्ग। जिस तरह एक शायर जब बहुत खुश होता है तो कलाम लिखता है, कवि बहुत खुश होता है तो गीत लिखता है, गज़ल लिखता है, और जब कोई गीतकार या गायक सिंगर खुश होता है तो गीत गाता है, और जब कोई म्यूजिशियन खुश होता है तो संगीत बनाता है। ऐसी ही धरती प्रकृति का यह संगीत काहे से बनाती है, बारिश के रूप में। ये इस कहानी का सबसे इम्पॉर्टेंट एसेंस है, एक सेंट्रल थॉट है जो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। आइए पोएम पढ़ के देखते हैं। एंड हु आर दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शावर। अचानक कवि बैठा हुआ है, पोइट, पानी की हल्की हल्की बूंदों को, उन तस्वुरात को देखकर बड़ा खुश होता है और पूछ बैठता है, आखिर तुम कौन हो। Which strange to tell gave me an answer as he translated। बड़ी मज़े की बात है, पोएम में जो कहा है पोइट ने कि उस बारिश ने जवाब भी दिया है, और वो जवाब पोइट हमारे साथ शेयर कर रहा है। बारिश ने बड़ा मज़ेदार जवाब दिया है। क्या कहा है, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। मैं ज़मीन की, धरती की कविता हूँ, धरती का गीत हूँ, तराना हूँ, धरती का किस्सा हूँ, फसाना हूँ। सेड द वॉइस ऑफ द रेन। ऐसा बारिश ने कहा। इससे पहले शायर ने, पोइट ने जब बारिश को देखा होगा उसे बहुत अच्छा लगा होगा। वह प्रकृति का प्रेमी है और शायद उसने ऐसे कहा होगा, बड़े अच्छे लगते हैं ये धरती, ये नदियाँ, ये रहना और तुम। ये गीत आपने शायद सुना हो बर्मन साहब का। एटर्नल आई राइज इम्पैल्पेबल आउट ऑफ द लैंड एंड द बॉटमलेस सी। रेन कह रही है, मैं एक बहुत ही गहरे सागर से पैदा हुई हूँ, मैं ज़मीन की गहराई से पैदा हुई हूँ, अपवार्ड टू हेवन, और ऊपर आसमान की ओर उड़कर गई हूँ, वेंस, जहाँ पर वैग्युअली फॉर्म, स्पष्ट रूप से क्लियरली मेरा निर्माण हुआ है, जो भाप से पानी में, ऑल टुगेदर चेंज एंड येट द सेम। हालांकि मेरा रूप बदला है, पहले वाष्प थी, अब पानी हूँ, लेकिन मैं वही तो हूँ ना, बारिश तो वही हूँ, पानी का रूप हूँ। जैसी वो भाप ठंडी हुई, मैं पानी में तब्दील हो गई। ओके। आई डिसेंड टू लीव द ड्रॉट्स एटोमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। फिर मैंने क्या काम किया, जब मैं नीचे उतरी तो मैंने जहाँ जहाँ सूखा था, जहाँ जहाँ ज़रूरत थी पानी की, मैंने उन चीज़ों को लेव किया, मैंने वहाँ उन्हें धोया,
जहाँ सफाई करनी थी साफ़ किया, जहाँ बीजों को पानी चाहिए था पौधे बनने में मैंने वहाँ भी दिया, जहाँ प्यासों को ज़रूरत थी पानी की मैंने उनकी प्यास भी बुझाई है। डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब, इस तरीके से मैं उन मिट्टी की जो लेयर्स थी परतों में जाकर अंदर तक पहुँची हूँ। एंड ऑल दैट इन दैम विदाउट वेयर सीड्स ओनली लेटेंट अनबॉर्न, और मैंने अंदर झांक के देखा जब ज़मीन में तो मुझे छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बीज मिले जिनके अंदर पौधे सो रहे थे। कितना लाजवाब एक कॉन्टेक्स्ट है। मैंने जाकर उन बीजों के अंदर के पौधों को जगाया है, उनकी प्यास बुझाई है और उनमें अंकुर खोले हैं, कोपलें निकाली हैं और पौधे पैदा हुए हैं। ओके, एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। और जब मुझे लगा कि मेरा काम पूरा हो गया है, जब मुझे लगा मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी है, मैंने प्यासों को प्यास बुझाई है, मैंने जहाँ सफाई करनी थी सफाई कर दी है, जिन बीजों को पौधा बनना था पानी की कमी से रुके थे वो भी कर दिया है, मैं वापस उन्हीं जगहों पर उन्हीं स्रोतों में वापस लौट गई हूँ जहाँ से पानी पैदा होता है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाइड, और उससे भी बड़ा काम किया, मैंने धरती का शुद्धिकरण किया है, इसे शुद्ध बनाया है, प्योर बनाया है सबके लिए, नेचुरल फिनोमिनन मैंने बदल दिया है और मैंने ब्यूटीफाई भी किया है। जहाँ बंजर ज़मीन थी वहाँ फसलें पैदा की, जहाँ बगीचों में पौधे थे उन्हें पेड़ों में बदला, और जहाँ पर पौधे लगे थे, पेड़ लगे थे, वहाँ मैंने कलियाँ खिला दी और कलियों को मैंने फूल बना दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से रेन जो है अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाती है और लौट कर फिर वहीं चली जाती है जहाँ से आई है। तो ये साइकिल पूरा होता है। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, जिस तरह गायक का गाया हुआ गीत जब पूरी फिजाओं में बिखर जाता है और फिर कहीं अनजानी दुनिया में जाकर वो गाना स्टोर हो जाता है निर्वात में, अनंत में, उसी तरह ये पानी भी वापस उसी जगह पहुंच जाता है जहाँ से ये पैदा हुआ था। सो रेग्ड और अनरेग्ड डली विद लव रिटर्न्स, चाहे मुझे आप किसी से कंपेयर करें या ना करें, मेरी बात का यकीन करें या ना करें, लेकिन मैं संसार के दिए हुए प्रेम को हमेशा कई गुने में वापस करती हूँ। दिस इज़ द नेचर ऑफ ग्रेट पीपल, दिस इज़ द नेचर ऑफ गॉड लाइक नेचर। अच्छे लोगों का, महान लोगों का ऐसा ही एक नेचर होता है, एक प्रकृति होती है, एक भाव होता है कि कोई उनके साथ थोड़ा सा भी करता है तो उसके बदले में बहुत गुना करते हैं। इस तरह बारिश पूरे संसार को खुश करती है और पूरे संसार को जीवन देती है, जीवनदायिनी है। एंड दिस इज़ द वॉइस ऑफ द रेन। यही था बारिश का गीत, यही था वर्षा ऋतु का गीत। आई होप आपको ये बारिश कैसी लगी होगी। मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी और ये बारिश आपकी ज़िंदगी को भी ऐसे सराबोर कर दे प्यार मोहब्बत से, आपकी ज़िंदगी को भी भर दे सभी तरह के रंगों से। इस विचार के साथ मैं इस पोएम के एक्सप्लेनेशन को समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए गुड डे। बाय, टेक केयर।